आज हम बताएंगे आपको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे। हमारे देश में बहुत बड़ी राजनीति चलती है इसी के ऊपर, जात पात के ऊपर। और ये जात पात हमारे देश में अंग्रेज़ों ने बनाई थी। हमारे देश में पहले ये जात पात नहीं थी, अंग्रेज़ों ने बनाई थी ये जात पात। कर्म के आधार पर जिसके जैसे कर्म थे उसी को उसी जात में ये बना दिया था कि ये हैं, ये हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि भाई बाबा भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे। तो आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर, आप भी बता सकते हो, अगर जानकारी मेरी गलत है तो आप बता सकते हो किस जाति के थे। ज़्यादातर मेरे देश में राजनीति होती रहती है कि किस जाति के थे भीमराव अंबेडकर, और वही लोग राजनीति ज़्यादा करते हैं जिनको ये पता नहीं होता है। अगर आपको पता करना तो आप पहले से पढ़ाई कर लेना। मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा कि जो भीमराव अंबेडकर थे वो जाटव समाज के नहीं थे बिल्कुल भी। कहीं लोग इनको जाटव भी बोलते हैं, कहीं लोग के बोलते हैं, तो जाटव समाज के बिल्कुल नहीं थे। आप पढ़ाई कर लेना इनके बारे में। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, अगर बुक नहीं है तो आप इनकी गूगल पे भी जाके आप इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। आपको बता दें कि भीमराव जो अंबेडकर थे वो एमपी के रहने वाले थे। ठीक है, इनका बहुत सब बड़ी कहानी है इनकी। जो इन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया था, तो बहुत से लोग कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध धर्म अपनाया था। आज भी लोग हमारे यहाँ बुद्ध बुद्ध बोलते हैं। ठीक है, बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था और पहले जो नेपाल था वो भारत के अंदर था। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने ये मजबूरी में ही अपना धर्म परिवर्तन किया था, और वो भी हाल फिलहाल नहीं कर लिया था। वो इसके खिलाफ थे कि भाई जो छुआछूत है ना, जो नीच नीच की भावना है, इसको ख़त्म करो बिल्कुल भी। और ये भीमराव अंबेडकर ने बिल्कुल उसमें कर दिया। जो अभी हमारे जो वैसे जिनको जैसे बोलते जाटव है या एससी समाज में बोलते हैं, एससी, ओबीसी और जनरल, इन 3 कास्टों में बांट दिया हमारे संविधान के आधार पर। तो इसमें जो एससी समाज के लोग हैं उनके लिए इतना कुछ कर दिया है कि अगर जनरल वाले को 70 नंबर अगर वो लाएगा 100 में से, तब उसकी जॉब मिलेगी। और अगर एससी वाला 70 नंबर नहीं, 50-55 नंबर ले आएगा ना, 55 या 60, उससे कम लेके आएगा, 55 या 60 नंबर ले आएगा, तब भी उसको मतलब नौकरी मिल जाएगी। तो भाई मेरे आजकल बहुत से लोग जय भीम फलाना लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लिखो भाई, सैल्यूट है भीमराव अंबेडकर को। लेकिन यार उनकी जो बनाई हुई पॉलिसी है उस पर तो चलो कम से कम। उन्होंने केवल शिक्षा के लिए महत्व दिया था कि आप पढ़ो लिखो महान बनो। तो भैया पढ़ो और महान बन जाओ, अभी भी मौका है। नहीं तो आने वाले सार्वभौमिक सरकार में क्या पता, इस जो अपना सिस्टम है ना कि किसी की 55 पे लग रही है, किसी की 70 पे लग रही है नौकरी, हो सकता है सरकारें ख़त्म कर दें। तो इसलिए भाई अभी अगर आप लग जाएगी ना आपकी नौकरी, अगर आपने पढ़ाई कर ली, 2-1 साल 3 साल मेहनत कर ली, तो आपके जीवन संवर जाएगा, आपका संवर जाएगा, बच्चों का संवर जाएगा, बच्चे भी अच्छे से पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो आपके नाती पोता होंगे वो भी आगे बढ़ जाएंगे। अगर मान के चलो आपकी नौकरी लग गई हो, आपके पास पैसा आ गया, तो आप बिजनेस कर लोगे, बिजनेस आपने किया, बच्चा की संवर जाएगी। बच्चा के बाद में आपका जो नाती होगा उसकी तो संवारनी नहीं है, उसको तो खैरात में मिल जाएगी आपकी कमाई हुई संपत्ति, तो उसका जो बच्चे होंगे उसकी भी संवर जाएगी। तो भाई भीमराव अम्बेडकर, बहुत से लोग लिख लेते हैं कि भीमराव अम्बेडकर बाइक पर, तो लेकिन भैया हम उनसे प्रार्थना यही करना चाहेंगे कि बाबा, अभी भी मौका है मेरे भाई। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इतना अच्छा बना दिया आपके लिए कि जो कम वैसे लोग हैं, गरीब लोग हैं या एससी समाज में जी रहे हैं, वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं और कम नंबर पर भी उनकी जॉब लग सकती है। ठीक है, और बहुत से लोग जय भीम लिख रहे हैं। और ज़्यादातर आपको बता दें 95% जो लोग हैं उनको यही नहीं पता है कि भीमराव अम्बेडकर किस जाति के थे, और उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष कैसे, उन्होंने कितनी बड़ी पढ़ाई की। उनको ये बता देते कि बहुत बड़े पढ़े लिखे थे, उन्होंने संविधान बना दिया है, बस इतना जानते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन उनके बारे में पूरा जान जाएंगे तो भाई वाकई में दिल खुश हो जाएगा कि उस इंसान ने, भारत में पढ़ाई नहीं की। जब अंग्रेज़ों का शासन था यहाँ पर, अंग्रेज़ पढ़ने नहीं देते थे। अगर तुम नीचे जाति के हो तो नहीं, तुमको दाखिला नहीं मिलेगा। लेकिन उस इंसान ने इतना संघर्ष करते हुए भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखा, और ऐसी पढ़ाई कि भारत के अंदर जब भीमराव अम्बेडकर पास जो डिग्रियां थी ना, भारत के किसी भी माई के लाल पर वो नहीं थी इतनी बड़ी डिग्रियां जितनी भीमराव अम्बेडकर के पास थी। उस ज़माने में तो इतना बुरा हाल था कि भाई किसी को पानी पिलाते थे तो उस गरीब आदमी को तो उसमें छूने नहीं देते थे, उसको नीचे ही बैठ के पिलाती थी, उसको ऐसे करके डालते थे ऊपर से, तो लो भाई पी लो। उस समय में भी वो भी नीचे जाति में थे, उनको भी तो नीची जाति में ही था, तो सम्मिलित कर दिया था। तो उन्होंने इसी के लिए आवाज़ उठाई थी, और 22 साल बाद उन्होंने, भीमराव अम्बेडकर ने अपनी ये जो बुद्ध धर्म अपनाया था, 22 साल तक इंतज़ार किया था। सरकारों ने को शर्म नहीं आई थी कि भाई चलो ये जो जात पात की वो है, हमें इसके खिलाफ भी एक वो पारित कर दें। बहुत सारे ऐसे पारित हुए, समझौता हुए, पाकिस्तान इंडिया के समझौता हुए, उस समय बहुत सारे समझौते हुए। तो एक भारत के लिए भी समझौता कर लेते कि भाई देखो अंग्रेज़ों ने हमारी जो जातें बनाई हैं, अंग्रेज जा चुके हैं, तो अब हम सब को मिल के रहना है, सबको मिल के काम करना है।
जैसे आप चाइना आयना में चले जाओगे, जापान में चले जाओगे, कोई जात पात को नहीं मानता भाई, इंसानियत को मानता है वहाँ पर, और बिजनेस को, मेहनत को तवज्जो देते हैं। तो हमारे भारत में भी ऐसा अगर सरकारें करती उस समय की, तो भाई कुछ अलग ही भारत होता। हमारा देश जात पाती में ही तो बट गया भाई। अगर इंसान कोई खड़ा है और उसने देख लिया ये दूसरी जाति का है, तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। उसने देख लिया कि ये मेरी जाति का है, तो भाई जान लगा देगा उसके लिए। अब तो कहीं कहीं उल्टा भी हो रहा है कि वो अपनी जाति का, तो कहते हैं मरने दो, हमारे लिए ये इसने ऐसा गलत कर दिया था, आप उसमें ही लड़ रहे हैं। तो अगर ये नफ़रत पहले से ना होती छोटी ऊंच नीच की, तो मैं समझता हूँ कि भारत में अगर ये ख़त्म कर दी जाती। अब देखो इतना नहीं रहा, समय बदल रहा है भारत का, ऐसी बात नहीं है। पहले इतनी जात पात की भावनाएं थी, इतनी थी, लेकिन अब इतनी जॉब में भी 50% मतलब जो नीची जाति के लोग बोलते हैं, एससी बोलते हैं, या उनको अनुसूचित जाति के बोलते हैं, वो भी पहुँच गए हैं। तो अब जुल के अपना काम भी कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ जॉब कर रहे हैं सरकारी, तो उसके साथ साथ कर रहे हैं अपना काम। तो अब ऐसी पहले जैसी घटनाएं नहीं रही हैं, पहले ज़्यादा थी। तो हमारा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप भी पढ़ाई करो। हम आपको बता तो देंगे भीमराव अम्बेडकर किस जाति के थे अभी तुरंत ही, बट लेकिन आप लोग सर्च नहीं करोगे। अगर आपको करना है तो गूगल पर सर्च करो भीमराव अम्बेडकर की बायोग्राफी, उसमें सारा कुछ लिख के आ जाएगा कि बाबा इनके पिताजी क्या करते थे। इनके पिताजी भीमराव अम्बेडकर, खैर ऐसी बात नहीं है, इतने गरीब तो नहीं थे, क्योंकि इनके पिताजी उस समय सेना में काम करते थे। उस समय की जो सेनाएँ थीं, जो सेना घोड़ों वगैरह पे चलती थी, उसमें थे वो। तो भाई देखो आज के ज़माने में कोई सेना में होगा तो उसका बच्चा, मैं समझता हूँ कि काफ़ी धुआं भर रहा होगा सड़क पर, गाड़ी होगी उसके बाद, अगर पढ़ रहा है तो अच्छी बात, अगर पढ़ नहीं रहा होगा तो धुआं दे रहा होगा सड़क पर, बियर चल रही होंगी उसकी, पता नहीं क्या क्या खा पी रहा होगा, और पिताजी बॉर्डर पे होंगे या सर्विस में कहीं पे भी होंगे, मौज कर रहा होगा। तो भाई देखो भीमराव अम्बेडकर ने के पिताजी थे सब उसमें, तो लेकिन उनको क्या लगन लगी, उनको ये दारू का ऐब नहीं लगा, सिगरेट का ऐब नहीं लगा, लेकिन सिगरेट उस समय भी थी, ऐसी बात नहीं है कि सिगरेट नहीं थी। तो सिगरेट चाहते तो वो सिगरेट भी पी सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सिगरेट नहीं पी, उन्होंने अपनी पिया तो क्या पिया, एजुकेशन पी उन्होंने। और आज भी उनकी तस्वीरें हमारे ऑफिसों वगैरह में मिल जाती है। तो मैं दोबारा से सैल्यूट करना चाहूँगा उनकी एजुकेशन को भाई। बस हम भी आपसे यही कहते हैं कि भाई आप देखो उसमें मत पढ़ो कि हम अम्बेडकरवादी हैं, फलाने वादी हैं। अगर आपके पास मौका है और आपकी उम्र इतनी नहीं हुई है तो लग जाओ, आप भी लग जाओ पढ़ाई में। अभी मौका, हमारे देश में 40 की उम्र तक नौकरियां लगती हैं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, आप किसी भी उससे हो। तो हमारा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि भैया देखो हमारे देश में आज भी राजनीति हो रही है बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पर, कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम फलाने हैं ढिकाने, अच्छी बात है, लेकिन 95% लोगों को ये नहीं पता है कि भीमराव अम्बेडकर किस जाति के थे। क्योंकि हमारे देश में जाति की बहुत बड़ी महत्वता है, इस पर लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, इस पर CM बन जाते हैं, जिला पंचायत अधिकारी बन जाते हैं, मतलब बहुत बहुत कुछ बन जाते हैं जाति के नाम पर। और जाति के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते थे, और जाति के नाम पर अपने गर्दन भी कटा देते हैं, लड़ भी पड़ते हैं आपस में। तो इसलिए भाई जाति पे मत जाओ। भीमराव अम्बेडकर किस जाति के थे, किसके नहीं थे, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अब आपको बता दें भीमराव अम्बेडकर जो थे वो जाटव समाज के बिल्कुल नहीं थे। अब आप लोग हमें गालियाँ दोगे, कुछ लोग जाटव समाज के होंगे, वो कहेंगे नहीं मेरे समाज के थे, साला वो झूठ बोलता है। लेकिन भाई गाली देने से पहले आप गूगल कर लेना, पढ़ाई कर लेना, उसके बाद में मुझे आप गालियाँ देना। भीमराव अम्बेडकर जाटव नहीं थे, अगर किसी को नहीं पता है तो पढ़ाई कर लेना इनके बारे में। और ना ही वो माहौर जाति के वो उसके थे, एक उनको कुछ बोलते हैं जाटव समाज को, कई लोग कहीं कहीं अलग अलग तरीके से बोलते हैं। मान लो यूपी में कुछ और बोल रहे हैं, कुछ कहीं और बोल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है मेरे भाई। हम पूरा भारत तो नहीं घूमे, हर जगह कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अलग बोलते हैं। कहीं कुछ लोग अपने जाटव नहीं लिखते हैं, वहाँ गौतम लिखते हैं, ऐसा कुछ अपने जो उनकी वो होते हैं पुराने ज़माने में बोलते थे गोत्र, उसको लगाते हैं। तो जहाँ जो भी बोले, बट लेकिन जो भीमराव अम्बेडकर थे वो जाटव समाज के नहीं थे। आप चाहो तो उनको सर्च कर लेना और पढ़ाई कर लेना, उसके बाद में हमें गालियाँ देना भाई। और हम तो यही कहेंगे कि जो हमारा वीडियो बनाया है, हमारा बनाने का मकसद यही है कि भैया भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाई है ना, ये आप 40 की उम्र में भी नौकरियां ले सकते हो, और उन्होंने इतना डिस्काउंट दिया है। देखो दिमाग तो सब जो जनरल में उनके पास भी उतना ही है, जो SC है वो उनके पास भी दिमाग उतना ही है भाई। लेकिन अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा कि आपको कहाँ लगाना है, आपको हमें गालियाँ देने में लगाना है या आपको स्टडी में लगाना है मेरे भाई। अगर आपने स्टडी में लगा दिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज जनरल वालों से आपको 10-15 नंबर की छूट दी जाती है, अगर उनका 70 पे अलग सिलेक्शन होगा तो आपका 55 पे ही सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। तो ध्यान यहाँ देना कि भीमराव अम्बेडकर ने कितनी बढ़िया चीज़ बनाई है ऐसी समाज के लिए कि वो कम पढ़े लिखे होंगे फिर भी नौकरी ले सकती है।
तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था मेरे भाई कि अगर ऐसी जाति में लोग हैं और उनको लगता है हमारे पास दिमाग बहुत है लेकिन हम नीची जाति में पैदा हुए हैं इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन भाई है आपको एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आगे बढ़ा सकती है। भीमराव अम्बेडकर भी नीची जाति में सम्मिलित थे अंग्रेज़ों के हिसाब से, लेकिन उन्होंने आज दुनिया के दिलों में राज करते हैं, हम जैसे लोगों के दिलों में राज करते हैं, तुम जैसे दिलों में राज करते हैं। जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं ना, उनके दिलों में राज करते हैं। तो भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ, अभी भी मौका है। आने वाले समय में पता नहीं भाई ये सबको समान कर दिया गया है एजुकेशन को, तो फिर नौकरी लेना भाई तुम्हारे सबसे गड़बड़ हो जाएगा। किस्सों के सब एक कर दिए जाएंगे तो फिर आप समझते हो कि सभी के लिए वही हो जाएगा। अभी जनरल वालों की अलग वैकेंसियाँ निकलती हैं, एससी वालों की अलग निकलती हैं। तो इस तरीके से मौका है मेरे भाई, हम ऐसी ही वीडियो बनाते रहते हैं और भी वीडियो हम बनाते रहेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर फेसबुक पे देखो भाई तो इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बुरा मानने की मेरे भाई कोई बात नहीं है, बस बात ये है कि भीमराव अम्बेडकर ने जो ऐसा नियम बनाया है ना कि आपकी कम नंबरों में भी आपको जॉब मिल सकती है, तो अपना जीवन संभालो मेरे भाई। उसमें मत पड़ो कि हम वो हैं कि ये हैं। आजकल इंटरकास्ट मैरिड भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि जाटव जाटव में शादी कर रहे हैं, जाटव ऊंचे लोगों में भी शादी कर रहे हैं, ऊंचे लोग जाटवों से शादी कर रहे हैं। भाई गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा सिटी की तरफ चले जाओगे जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, माँ ऐसा नहीं मानती, माँ इंसान की इंसानियत को मानती है कि इसके अंदर कैसी इंसानियत है। मैं कहता हूँ ये कि एक पढ़े लिखे लोग वो होते हैं। अभी जाति का नाम लेंगे तो भाई फिर वो हो जाएगा। हमारे एक यूपी में एक विकास दुबे थे नाम के, दे सकते, उन्होंने कई घर उजाड़ दिए पुलिस वालों के। क्या उन पुलिस वालों ने कुछ बिगाड़ा था भैया? तुम खिलाफ थे किसी के तो उन्होंने गोलियां मार दी। अब उन्होंने मार दी तो उनका भी इंजाम हुआ। तो ऐसा नहीं है कि कोई, वो भी पंडित था, विकास दुबे था, वो भी पंडित था। एक पंडित आज शादियां मिलाता है, शादियां जोड़े बनाता है और बता देता है आपकी भविष्यवाणी की आपके इसमें गड़बड़ रहेगा या आगे नक्षत्र सही नहीं है, बच्चा बच्ची की बनेगी नहीं। तो भाई ऐसा नहीं है कि सारे ही पंडित खराब हैं, तो ऐसा इसमें भी नहीं है कि सारे ही ऐसी समाज के लोग खराब हैं। तो ऐसे करके आजकल शादियाँ इंटरकास्ट मैरिज में भी हो रही हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।